व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज के एपिसोड में तो भाई मज़ा आ गया। ठीक है, आज के एपिसोड में नेमू के जो फैंस होंगे वो लोग तो खुश हो चुके होंगे, और इनकेस अगर आप लोग नेमू के फैंस नहीं थे तो आप लोग नेमू के फैंस बन जाने वाले हो। अगर आप लोग एपिसोड को अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर इस एपिसोड को देखो, क्योंकि भाई इस एपिसोड में हम लोग को मायूरी से पनाइडा का कंक्लूजन मिल जाता है। मायूरी कैसे खुद को उड़ा हर ज़्यादा सुपीरियर प्रूव करे कोशिश करता है ये भी मालूम पड़ जाता है। और हाँ, नेमू का जो शोकेस है वो तो है ही। ठीक है, तो बिना किसी देर की जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड को थोड़ा सा हम लोग देख पाते हैं कि भाई मायूरी अपना विक्ट्री लाफ ले रहा होता है, जो कि हम लोग पिछले एपिसोड में देखे थे। और उसका जो नया वाला बांकाई है जिसका नाम है आसा शोगी जिजो माकाई फोटाई शोक। अरे भाई हमको इसको नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, जब नाम लेने जाओ साला तो वीडियो को रिटेक करना पड़ता है, तो इसका हम नाम ही नहीं लेने वाले हैं। जो इसका नया वाला बांकाई है वो वापस से उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और डकार भी मारता है, जो कि ठीक है भाई, खाया है डकार मार रहा है, समझ में आता है। मगर मायूरी यही बोलता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया कि वो इसको टीथ नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को लास्ट एपिसोड से याद होगा कि पनाइडा जितना डिवाइड होता है वो खुद को रिग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको डायरेक्टली स्वॉलो करने के लिए दिया और उसको स्वॉलो कर लेता है। मगर कॉमेडी यहीं पर ये होता है कि भाई पनाइडा उसको अंदर से फाड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, जो कि भाई ठीक है, ये लोग थोड़ा ग्राफिक हो गए इसको दिखाए अच्छे से। ठीक है, हम लोग फ्लैशेस को फटते हुए देखे हैं, हाँ तो वो है। और पनाइडा यही बोलता है भाई तू भूल गया क्या कि मैं क्विंसी है। तो पनाइडा और मायूरी के थोड़ा बातचीत हो रहा होता है, जिसको हम समराइज करके आप लोगों को बताते हैं। मायूरी ये बोलता है कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई सोल किंग का जो लेफ्ट आर्म है वो खुद को क्विंसी बोलेगा, इसको शर्म भी नहीं आ रहा है। तो पनाइडा सिंपली ये बोलता है भाई मेरे को किस चीज़ का शर्म, भाई मेरे को किस चीज़ का शर्म, अगर मैं खुद को क्विंसी बोल रहा हूँ तो मैं शुरू से क्विंसी हूँ। और यहाँ पे उसका बात करने जो टोन है वो भी चेंज हो जाता है। मायूरी यही बोलता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं इसको सोल किंग के मेमोरीज आ रहे हैं, या फिर वो खुद को इवॉल्व कर रहा है, जो कि हम लोग को तो समझ में आ रहा है कि भाई वो खुद को इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इवेंचुअली जाके जराकी जैसे भी बोलने के लिए कोशिश करता है, और कुछ हद तक मायूरी का टोन भी हल्का हल्का पकड़ने लगता है। ठीक, पनाइडा अपना टोन काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा होता है, कभी थोड़ा लेड बैक हो जाता है तो कभी एकदम सीरियस हो जाता है। हम ज़्यादा वॉइस एक्टिंग नहीं करने वाले। तो उतने में ही पनाइडा अपने एरो शूट करता है मायूरी की तरफ, और यहाँ पे होता ही है ना कि एक एरो सीधे मायूरी को पियर्स करता है, तो भाई मायूरी बिग मायूरी सीधे अपना हाथ ही उड़ा देता है। ठीक है, और मगर वहाँ पे कॉमेडी ये होता है कि भाई वो एरो जब पीछे आता है ना तो वो उसके नर्व से कनेक्टेड है पनाइडा के। ठीक, तो वो एरो वापस से पीछे जाके वापस घूमता है। और मगर उतने में ही नेमू, ठीक है, इस एपिसोड की MVP, द स्टार ऑफ दिस एपिसोड। भाई ये एपिसोड मगर लास्ट में उसको मारा क्यों? अच्छा ठीक है, तो उतने में नेमू आती है, मायूरी को बचाती है, मगर उस एरो को अपने हाथ से पकड़ लेती है, तो उसका जो इफेक्ट है उसके हाथ में बढ़ने लगता है। नेमू भी अपना हाथ ही राइट उड़ा देती है और फिर मायूरी को बचा लेती है। तो मायूरी सबसे पहले तो ये बोलता है भाई थैंक यू। नहीं, मायूरी बीइंग मायूरी सीधे पे चिल्लाने चालू करता है, भाई मैंने तेरे को ऑर्डर नहीं दिया, तू कब से ये सब खुद से सोच करने लगी। तो मायूरी उसको यही सब बोल रहा था कि भाई मैंने तेरे को ये सब कभी नहीं सिखाया, ठीक है, तू ये सब जजमेंट खुद क्यों ले रही है। वो उसको सीधे यही बोलता है कि भाई देख, जब से तू पैदा हुई है मैं तेरे को बहुत कुछ सिखाया, तेरे को क्या लगता है मेरा कुछ मेहनत नहीं लगाया क्या। तो ऐसे करके वो बोल रहा था, मगर सिंपली इतना जान लो वो उसको अपना कंसर्न दिखा रहा था कि उसको नेमू कितना मीन करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इस एपिसोड को पूरा देखोगे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि नेमू इज मायूरीज डॉटर, और जो कि वो उसको प्रोड्यूस नहीं करता है वो उसको क्रिएट करता है। जो हम लोग आर्टिफिशियल सोल्स के बारे में बहुत पहले जान रहे थे ना कि सोल रिपर्स लोग आर्टिफिशियल सोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉड सोल्स की बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सोल्स जो कि वो लोग स्क्रैच से एक नया आर्टिफिशियल शिनिगामी ही बनाते हैं। तो नेमू एक आर्टिफिशियल शिनिगामी ही है जिसको मायूरी क्रिएट किया हुआ है, और नेमू को वो नेमोरी नंबर 7 बोलता है। ये क्यों? क्योंकि नेमू उसका 7th इटरेशन है, उसके पहले के जो इटरेशन थे वो सब फॉर सम रीजन फेल होते गए, मगर अपॉन मेकिंग मेनी इंप्रूवमेंट्स मायूरी नंबर 7 पर आकर थोड़ा सक्सेस गेन करता है, जो कि हम लोग इस नेमू को देख रहे हैं। और हाँ, हम लोग उसको अच्छे से देख रहे हैं इस एपिसोड में। तो इंट्रो के बाद हम लोग देख पाते हैं कि नेमू मायूरी को होजिको जाई देती है, जो कि सिंपली इतना जानो वो एक टाइप का ड्रग है जिसका इस्तेमाल करके मायूरी भी अपना आर्म को रिग्रो करता है और नेमू भी अपना आर्म को रिग्रो करती है। और यहाँ पे नेमू एक और चीज पॉइंट आउट करती है कि भाई मायूरी अपने यूजुअल तरीके की तरह सारे मेडिसिनल इक्विपमेंट्स और वायल्स को लेकर नहीं घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है कि मायूरी कभी भी वॉर में या फिर किसी बैटल में एंटर करता है ना, वो कंप्लीट प्रिपरेशन लेके करता है। उसको उर्यू बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर हम लोग ज़ायला पोलो केस में क्या देखे थे कि भाई वो नए ऑर्गन्स बना के आया था कि ज़ायला पोलो उसका एक ऑर्गन उगाड़ेगा, उसके पास नया दूसरा पहले से ही है, और ज़ायला पोलो को हराने के लिए वो एक नया कॉन्कॉक्शन क्रिएट करके भी आया रहता है। तो हाँ, इस फाइट में नेमू ये पॉइंट आउट करती है कि भाई कंप्लीट प्रिपरेशन तो नहीं है इस बार। तो फिर हम लोग देख पाते हैं कि मायूरी एक अच्छा खासा प्लान बनाया रहता है कि भाई अब पनाइडा कैसे हराना है। तो अभी तक आप लोग क्या जाने कि पनाइडा
पनाइडा जो एरो शूट कर रहा था उनमें से उसके नर्व्स कनेक्टेड थे। तो मायूरी इसी का फ़ायदा उठाने के लिए अपने जो हिरनक्याकू इस्तेमाल करते हुए जो सस्ता आयरन मैन बन गया है, ठीक है, वो हिरनक्याकू को ऐसे इस्तेमाल करे जैसे भाई वो उसी का टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जबकि वो लोगों का टेक्निक है भी नहीं, क्विंसीज का टेक्निक है, मगर फिर भी भाई मायूरी बिंग मायूरी वो जो मन कर रहा है वो वही कर रहा है। तो मायूरी अपने हिरनक्याकू इस्तेमाल करते हुए पूरे बैटलफील्ड में एक टाइप का बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड एनेस्थेसिया स्प्रे कर रहा होता है। और इसका सिंपल सा रीजन एक यही रहता है कि भाई वो जितने भी नर्व्स है वो सभी से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और वहीं ऑन द अदर हैंड वो नेमू को एक कोआगुलेटिंग एजेंट है जिसका इस्तेमाल करके नेमू अगर किसी भी एक नर्व पर वो वाला कोआगुलेशन को डाल दे तो भाई उससे पूरा जो भी बॉडीली प्रोसेस है ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे। मतलब अगर किसी का दिल भी धड़क रहा है तो वो धड़कने का इतना नहीं होगा, वो इतने का इतना ही रह जाएगा। अगर किसी आंख खुला तो आंख खुला रहे। तो एग्जैक्टली वो यही करने की कोशिश करता है कि भाई पनाइडा इतना सा नर्व्स फैलाया हुआ है, किसी न किसी एक नर्व पे अगर नेमू अपना वाला एजेंट डाल देती है तो उससे सिंपली ये होगा कि पनाइडा कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। मगर पनाइडा भाई अभी आप लोग क्या बोले, वो इवॉल्व कर रहा खुद को, तो उसका ज़राकी जो फाइट हुआ था वो ज़राकी की तरह बात करने चालू करता है। तो मायूरी को यही समझ में आता है कि भाई अगर ये केनपाची की तरह बातचीत कर पा रहा है और अगर उसके तरह रिएक्ट कर पाया तो नेमू का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप लोग वापस याद दिलाया भाई केनपाची इज डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्स्टर। और इतना ही नहीं, अभी तक पनाइडा जो भी डैमेज लिया हुआ था ना वो सभी को एक ही बार रिकवर कर जाता है। कैसे? जो उसको नया वाला बांकाई जिसके पास 70,000 लेयर्स थे वो उसको भी सीख चुका है, तो वो अपने अंदर से एक नया लेयर बना के वापस निकलता है और हाँ वो अब कंप्लीटली हील्ड भी हो चुका है। और फिर यहाँ पे हम लोग को नेमू का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को मायूरी का जो थर्ड स्टेट ऑफिसर है वो ये सब बता रहा होता है कि भाई एग्जैक्टली अभी तक जो प्रोजेक्ट मेमोरी है वहां पे क्या क्या हुआ पड़ा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक तो कंप्लीट फेलियर्स थे, मगर यहाँ पे एक बहुत की डिटेल हम लोग को मालूम पड़ता है कि मायूरी आखिर कैप्टन बना तो बना कैसे। तो जो मेमोरी नंबर 5 थी मायूरी उसी का इस्तेमाल करके अपने जंपाक्टो मॉडिफाई किया रहता है और उसके बाद कैप्टन बनता है। तो हाँ ये एक डिटेल हम लोग को एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है कि भाई ऐसा नहीं था कि उराहरा गया तो वो कैप्टन बन गया, नहीं ऐसा तो नहीं था। क्या इसका ये मतलब है कि उराहरा जब गया तो देयर वाज अ वैकेंट सीट फॉर स्क्वाड 12 कैप्टन? हाँ ये एक चीज़ हो सकता है, मगर वो सब हटाओ। और यहाँ पर हम लोग को ये बताया था कि भाई मायूरी का एक सपना रहता है उसको उराहरा को सरपास करना है, मगर उसको एक आर्टिफिशियल सोल ही बनाना है। तो हम लोग को यहाँ पे नेमू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मगर अगर हम लोग प्रेजेंट में आ जाए तो भाई नेमू स्क्वाट लगाती है। और हाँ इन लोगों को इतना तगड़े तरीके से इसको ड्रॉ करने का कोई रीज़न नहीं था, ठीक है। इन लोग जितना समय लेके आराम से इसको ड्रॉ किए है ना, मतलब बस वही सोच रहे भाई इन लोग पूरे एपिसोड को ना नेमू के जितने सीन्स हैं उनको तो लोग एक ही हाथ से ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। और नेमू सीधे जंप करती है और जहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि मायूरी बोल रहा होता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया खुद को, नेमू सीधे वहीं से कूदती है और भाई पनाइडा को फाड़ते हुए मायूरी को बचा के ले जाती है। तो मायूरी ये भी बोल रहा था कि भाई तू कैसे इतना पावरफुल कैसे हो गई है तू? तो नेमू यही बोलती भाई ये पावर तुम्ही ने मुझको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग सिंपली बोले नेमू इतना पावरफुल कैसे बनी, तो नेमू काइंड ऑफ कायोकेन ही इस्तेमाल करे जो कि गोकू ड्रैगन बॉल सुपर में करता है। ड्रैगन बॉल जी में पहली बार किया था, मगर वो सब हटाओ। नेमू क्या करती है कि अपने आप को ओवरलोड कर देती है अप टू 99.2%, ठीक है। वो यही बोलती है भाई 0.8% से वो बस छोड़ी हुई खुद को, मगर यहाँ पर चीज़ ये है ना कि अगर उससे ज़्यादा अगर वो खुद को एक्सर्ट करे तो वो उसका बॉडी फट जाएगा। तो मायूरी इसी को लेकर दुखी हो जाता है कि भाई तू ये सब क्यों कर रही है, तू मेरा ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, तेरे को यहाँ तक पहुँचाने मेरे को कितना मेहनत करना पड़ता है, कोई आइडिया नहीं, ऐसा वैसा। वो बोलती भाई ये मैं तेरे को ऑर्डर भी नहीं दिया है। तो वो यही बोलती है कि भाई मेरा एक ही मिशन है तेरे को प्रोटेक्ट करने का, बात समझ ले मायूरी। तो मायूरी को भाई पसंद नहीं आ रहा है सब चीज़ की, उसको कोई पलट के जवाब दे रहा है, मगर हाँ उसको अच्छी भी लगती है कि भाई नेमू इतना ग्रो कर चुकी है। और हाँ यहाँ पर हम लोग नेमू को एक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला एक ड्रैगन बॉल अटैक करते हुए देखते हैं। तो हाँ नेमू यहाँ पे क्या करती है कि अपने सोल का 6% जो स्ट्रक्चर है उसको सैक्रिफाइस करती है इस अटैक के पीछे। और हाँ ये वाला जो सीन है भाई बस समझ रहे हो, मतलब भाई लोग समय लेके बनाए, ठीक है। ये लोग जिस हिसाब से बनाए, मगर हाँ और ये वाला शॉट भाई बहुत ज़्यादा सही लगता है देखने में, ठीक है। जो ये लोग जिस हिसाब का एक्शन यहाँ पे किए हैं ना, इफेक्ट्स सब कुछ एक नंबर है। और यहाँ पे स्लो मोशन नेमू गिर रही होती है और पनाइडा एक ही बार उसको लेकर मार देता है। तो हाँ हम लोग यहाँ पे मायूरी को भी सदमा में देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। और यहाँ पर क्या होता है ना कि भाई आप लोग याद है ज़ैला पोलो को तो मायूरी ही मारा था, ठीक है, क्योंकि ज़ैला पोलो खुद भी एक साइंटिस्ट था, मगर उसको वो उसी का फिलोसफी इस्तेमाल करके हराया था कि भाई परफेक्शन से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली बस इतना जान लो, जो वो ज़ैला पोलो को बोला था वही बात उसको अब सुनाई दे रहा है कि भाई परफेक्शन से कुछ नहीं होता। जो ये वाली नेमो थी इसको भी वो और भी अपग्रेड कर सकता है। ज़ैला पोलो जो सीक्वेंस था उसका यही एक मीनिंग है, ठीक है। तो वो उसको वापस से इग्नाइट होता है उसका इंटरेस्ट, तो वो वही बोलता है भाई ठीक है पनाइडा तू नेमू खाना जाता है ना,
खा लिया, मगर उसका सेरेब्रम मेरे पास रहेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है कि वो सेरेब्रम को क्यों लेके जा रहा होता है, क्योंकि नेमू का ब्रेन में वो जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है ड्रग डाल के रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि बॉडी अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लगता है। तो मायूरी उसी सेरेब्रम को ले जाता है, क्योंकि उस सेरेब्रम से उसको रेगुलेट कर सकता है कि इस रेट में वो बॉडी ग्रो कर रहा है। तो पनाइडा जो मायूरी को पूरी तरह खा चुका है, हाँ लिटरली वो उसके फ्लैश को, उसके ब्लड को सबसे खाने लगता है। और वहीं पर क्या होता है कि भाई वो इतना ज़्यादा तरीके से ओवर ग्रो करने लगता है ना, ठीक है, उसका रीजनरेशन उसके कंट्रोल में रहता ही नहीं है। तो हाँ वो फट जाता है, मगर उसका एक नर्व मायूरी के पैर को टच कर चुका है, जिसके कारण मायूरी बहुत डैमेज ले लेता है। उसका भी हाल केनपाची से होता है कि वो चल नहीं पा रहा है। मगर वहीं पे स्क्वाड 11 से इकाकू और वो मेकअप वाला लौंडा आता है, वो मायूरी को लेके जाते हैं। ये लोग मायूरी को थैंक यू बोलते हैं। मगर हम लोग वहाँ देख पाते हैं कि भाई मायूरी 2 पॉट्स में हित्सुगाया और रांगीकू वाइफू वॉर्स भूले नहीं बाबू, ठीक, इन लोगों को जिंदा कर चुका है। बस वो ये बताता है कि भाई इन लोगों को जो ज़ॉम्बी वापस जिंदा किया है, इसका इन लोगों को एक कॉस्ट देना पड़ा है कि इन लोगों का लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। मगर फिर भी हित्सुगाया मायूरी को थैंक यू बोलता है, और मायूरी और केनपाची दोनों अपने अपने पॉट्स में चल जाते हैं खुद को हील करने के लिए। और मायूरी यही सपना देख रहा था कि भाई मैंने फाइनली उराहारा को सरपास कर दिया, मगर कितना सच है कितना नहीं ये तो आप लोगों को ही पता है, ठीक है, क्योंकि उराहारा आर्टिफिशियल सोल्स को काफ़ी पहले ही बना चुका था, जो कि हम लोग उराहारा शॉप में देखते भी जो 2 बच्चे हैं वो। मगर यहाँ पे हम लोग को मायूरी और नेमू का एक सीन दिखाया था, जो कि भाई हम तो नहीं सोचे थे ये देखने के लिए मिलने वाला है। मगर ठीक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश है उल्टा। फिर आउटरो सॉन्ग के बाद हम लोग देख पाते हैं कि भाई हम लोग पास यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन ये लोग डाले हैं, जिसका लेंथ अराउंड 2 मिनट का है। तो आप लोगों को जल्दी बताते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हम काफ़ी पहले आप लोगों को बताए थे कि बैसबी, लिल टोटो और जिजेल इन लोग वंडर राइक में आ चुके हैं, और ये लोग सभी के सभी इयोवा के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग उसी पैलेस में आते हैं और ये लोग मार्जिन काटने चालू करते हैं। जिजेल और लिल टोटो मिलकर जितने भी वहाँ नए सोल्डार्स हैं उन लोगों को मार रहे होते हैं। मगर यहाँ कॉमेडी क्या होता है कि भाई ये सभी सोल्डार्स काइंड ऑफ जो हम लोग का सोल किंग के मरने के बाद जो सोल मॉन्स्टर्स बने थे उनके तरह दिख रहे हैं। मगर यहाँ पे एक की टेक अवे ये है कि भाई बैम्बिएटा ही नहीं, मेनिनास और कैंडिस ये दोनों मर गए, इनको भी जिजेल ज़ॉम्बी बना दी है। तो हाँ इन लोगों के पास सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ तो आ चुका है, पर फिर भी युवा से तो टकराने के बाद भूल ही जाओ। जूगो से भी लोग नहीं सकने वाले, भाई किसी से भी तो नहीं सकने ना, फिर भी भाई कोशिश करा बच्चा लोग करने देते हैं इन लोगों को। मगर ऑन द अदर हैंड हम लोग जूगो का बात कर ले तो जुगराम यही बोल रहे थे भाई उरियू कहाँ पे, उसके ऊपर हमेशा नज़र रखो। मगर वो जितना भी अपना ऑर्डर देना ख़त्म ही करता है, बैसबी उतने में आता है, जितने सोल्डार से उनको मार के ख़त्म करता है, और फिर उसको बोलता है वाओ क्या चलती है क्या 9 से 12, नहीं ऐसा नहीं बोलता है, बस हम लोग यही बताते हैं भाई इन लोगों का अब आगे चल के लड़ाई होने वाला है। और अगले एपिसोड में हम लोग को लिल बैरो से शुनसुई का कंक्लूजन मिलने वाला है। तो हाँ ये एपिसोड भाई बहुत मज़ेदार था, ठीक है। और देखो हमको ऐसा क्यों लगता है कि ये एपिसोड पिछले एपिसोड से ज़्यादा बेटर था, ठीक है। आप लोगों को बताओ कि आप लोगों के एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट्स में। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को मजा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग चाहते हो हमको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। और हाँ जाते रहते वापस से भाई थोड़ा बताओ इस एपिसोड को लेकर आप लोग क्या थॉट्स है, ठीक है। ये एपिसोड भाई बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया, ठीक है। बेबी होल्ड योर हैंड, मगर बेबी लास्ट में तो भाई बहुत कुछ के बिना आई थी, तो मायूरी क्या क्या होल्ड करेगा वो तो हमको भी नहीं पता है, मगर फिर भी। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी का थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।